हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार बीके रघुवंशी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। अरे यहाँ ज़िंदगी तो सभी लोग जीते हैं, अरे यहाँ ज़िंदगी तो सभी लोग जी लेते हैं, मगर जियो तो ऐसे जियो कि शबों के लिए मिसाल बन जाए। दोस्तों, कोई साथ न दे तो चलना तू सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ, जलना तू सीख ले। हर आग से हो जा वाकिफ, जलना तू सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे, कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे मंजिलों की तरफ। हर मुश्किल का सामना करना तो सीख ले, बस हर मुश्किल का सामना करना तो सीख ले। तो आइए दोस्तों, आज पढ़ते हैं कैलेंडर की एक ऐसी ट्रिक्स जो कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हल कर सके। तो सबसे पहले कैलेंडर की थोड़ी सी हम थ्योरेटिकल बात पे अगर जाएं तो कैलेंडर को अगर देखें तो हमारा जो कैलेंडर है ना, राष्ट्रीय पंचांग के नाम से जाना जाता है। भारत का अगर कहें राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पे आधारित है, जो 78 ईसा पूर्व में कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शक संवत के नाम पे चलाया था। शक संवत के अनुसार ही वर्ष का जो है पहला महीना चैत्र को और अंतिम महीना फाल्गुन को कहा जाता है। ये 12 महीने कौन कौन थे? हिंदी में जैसे इसको कहते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, ये 12 महीने। यहाँ से दो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक कि वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, तो वह होता है चैत्र, और वर्ष का अंतिम महीना पूछा जाएगा तो वह होता है आपको फाल्गुन। और राष्ट्रीय कैलेंडर के मुताबिक एक वर्ष में 365 दिन होता है। सामान्यतः यह दिन जो है 22 मार्च को शुरू होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च से शुरू होता है। इस राष्ट्रीय कैलेंडर को अंग्रेजी के गार्जियन कैलेंडर या जार्नियन कैलेंडर के साथ समानता दिया गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आरंभ हुआ था। कितना ईस्वी में? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आरंभ हुआ था और 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत आरंभ हुआ था। राष्ट्रीय कैलेंडर का उपयोग भारत सरकार के सरकारी कैलेंडरों, भारत सरकार के बंगाल गजटों, राजपत्रों, आकाशवाणी के प्रशासन में किया जाता है। ये था आपको कैलेंडर की थोड़ी सी हिस्ट्री। अब देखिए दोस्तों, कैलेंडर से कुछ प्रश्न जैसे क्या क्या बनते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि वर्तमान में विश्वव्यापी कैलेंडर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ग्रिगोरियन। कौन सा? ग्रिगोरियन के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में ग्रेनरी का कैलेंडर कब स्वीकार किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1752। और तीसरा क्वेश्चन है, कैलेंडर का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था ग्रिगोरियन ने। ग्रिगोरियन साहब ने किया था। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है? कैलेंडर से ही आता है 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकंड कर सकते हैं या 47.5 सेकंड होता है। उसके बाद ग्रेनरी कैलेंडर को कब राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया? तो नेहरू जी के कर कमलों से कहा जाए तो स्वीकार किया गया था जब भारत स्वतंत्रता के बाद क्या हो गया था? गणतंत्र भी हो गया था। यह ईस्वी है 22 मार्च 1957 को। आइए सीखते हैं आज कैलेंडर को। तो कैसे हम लोग देखेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसे कैसे हल किया जाता है। अब जैसे हम देखते हैं यूनिट ऑफ कैलेंडर, तो कैलेंडर की क्या क्या यूनिट हो सकती है? जैसे कि एक दिन, अगर लिखे पहला एक दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे। उसके बाद अगर दूसरा के है तो वीक आता है। वीक
कितने दिन का? वीक में 7 दिन होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन दिन आता है? 7 दिन। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शनि और रवि। ये सारे 7 दिन। सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटा होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि तक होता है। ठीक। इसके बाद तीसरा माह। एक माह के हैं हम, यानी एक माह या 1 मंथ। तो एक मंथ में क्या होगा? 4 सप्ताह होगा। 4 सप्ताह होगा। और एक बात और कि एक वर्ष यानी एक साधारण वर्ष में 365 दिन और एक लीप वर्ष में 366 दिन। और वीक को कहे तो क्या होता है? देखिए, एक को अगर हम मानते हैं मंडे तो 2 3 4 5 6 7 8। तो सोम हुआ, मंगल यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक जो है यानी मंडे अगर एक को है तो फिर मंडे कब आता है? 8वां दिन आता है। यानी 7 दिन के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। अगर मंडे एक को है तो ये कब आया? फिर मंडे 8वां दिन आया। तो आप अगर कहेंगे, हम अगर कहें 7 को सोमवार है तो फिर अगला सोमवार क्या होगा? 7 जोड़ देंगे यानी 14 को होगा। फिर अगला क्या होगा? 14 7 21 को होगा। फिर अगला क्या होगा? 21 7 28 को होगा। मतलब हर एक 7वां दिन में क्या होता? फिर वही दिन आता। अगर एक में हम जोड़ेंगे, जैसे एक में 7 जोड़ते हैं नहीं, देखिए 8वां दिन में रिपीट हो जाता है। तो मतलब प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होता है? रिपीट होते जाता है। जैसे 7वां दिन अगर सोमवार है तो फिर 14वां दिन सोमवार होगा। फिर आपको अगर या कहें तो 4 को मान लिया अगर सोम है तो फिर कब होगा? तो 7 4 11 को हो जाएगा। फिर कब होगा? 18 को हो जाएगा। फिर कब होगा? 25 को हो जाएगा। यानी प्रत्येक 7 दिन पे क्या होता है? दिनों की संख्या रिपीट हो जाती है। ये जानना यहाँ सारे थे। अब देखिए मंथ होता है। जैसे कि मंथ, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कैलेंडर के एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। जैसे अब है मंथ। अगर मंथ कहें तो मंथ होते कितने हैं? 12 महीने होते हैं। वर्ष में कितने महीने? 12 महीने होते हैं। और इस महीना में वर्ष भी कितना होता है? यानी वर्ष में दिनों की संख्या 365 और 366 होते हैं। 365 और 366। साधारण वर्ष रहेगा तो 365 और लीप वर्ष रहेगा तो 366 होगा। अब इसमें देखिए दिनों की संख्या क्या होती है? या तो 29 हो सकता है, या तो 28 हो सकता है, या तो 29 हो सकता है, या तो 30 हो सकता है, या 31 हो सकता है। इतना ही ना दिन एक महीना में हो सकता है। बिल्कुल, या फरवरी रहेंगे तो 28 या 29 हो सकता है। बाकी के महीनों में 30 या 31 होते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखिए अगर कहें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए यहाँ दिनों की संख्या याद रखनी है किसमें कितने होते हैं। तो आपको बताते एक थोड़ा छोटा सा फॉर्मूला कि 30 दिन का माह सितंबर, वैसे अप्रैल जून नवंबर, 28 दिन का फरवरी जानो, बाकी सबको 31 मानो। 30 दिन का क्या है? माह सितंबर। तो सितंबर देखिए 30 दिन का होगा। 30 दिन का माह सितंबर। वैसे ही अप्रैल, जून, नवंबर,
ये क्या हो गया 30 दिन का माह सितंबर, वैसे अप्रैल जून नवंबर ये सारे मंथ कितने दिन का 30 दिन का होगा। और फरवरी जो है, अगर यहाँ फरवरी में दो कंडीशन, एक तो अगर ये सिंपल ईयर रहेगा, साधारण वर्ष रहेगा, या जनरल ईयर कहिए या जनरल ईयर्स, और एक होता है लीप वर्ष। अगर लीप रहेगा तो 29 दिन हो जाएंगे और जनरल रहेगा तो 28 दिन हो जाएंगे। फिर क्या बोले, और बाकी जो है अब सब क्या है 31, तो जनवरी 31 दिन, मार्च 31 दिन, अप्रैल मई 31 दिन, जुलाई 31 दिन, जुलाई अगस्त 31 दिन, अक्टूबर 31 दिन, दिसंबर 31 दिन। फिर से देख लीजिए 30 दिन का मार्च सितंबर, वैसे अप्रैल जून नवंबर, 28 दिन का फरवरी मानो, बाकी सबको 31 जानो। लीप वर्ष जब भी आए फरवरी में एक बढ़ाए, फरवरी वैसे 28 दिन का होगा तो लीप वर्ष आएगा तो एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या है कि सब महीना के आपको दिनों की मतलब महीना में कितने दिन होता है वो पता चल गया। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, तो 30 दिन का अगर हम कहें 30 डेज का कितने महीना, 30 दिन का कितना होता है, 1 2 3 4, 4 कौन कौन है, एक तो आपको अप्रैल है, अप्रैल, और एक जून है, और एक सितंबर है, और एक नवंबर है। यही 4 ना है, 4 हो गया आपको 30 दिन का। उसके बाद 31 दिन का देखेंगे, 31 दिन में कौन कौन आ गया, तो बाकी तो सब जनवरी फरवरी को छोड़ के 31 दिन ही होगा, तो यानी आ जाएगा 31 दिन में आपको 31 दिन का क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को होता है। कौन कौन है 7 में, फर्स्ट में जनवरी है, JNUARY लिख दीजिए। जनवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद मई आएगा, मई के बाद आपको जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद दिसंबर। तो कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने ऐसे होते जो 31 दिन के होते हैं, और 4 महीना ऐसे होता है जो 30 दिन का होता है। एक होता है बेचारे फरवरी, अगर फरवरी में लिखना हो तो 28 या 29 फरवरी में होगा। कब, ये भी कंडीशन अगर होगा 365 दिन वर्ष में और 366 दिन वर्ष में, तो ये कंडीशन 365 होगा तो 28 दिन का, और 366 होगा तो 29 दिन का। अब देखिए इसमें हम जानेंगे क्या कि इसमें जो है विषम डेज निकालना। अगर आप कहे यहाँ जैसे ये 30 दिन का महीना में विषम दिन कितना होगा, ओड डेज, ओड डेज। तो ओड डेज कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इसके जितना दिन मतलब होता है उसमें 7 से भाग दे देंगे, और जो रिमाइंडर बचता है वही ओड डेज कहलाता है। तो 30 में अगर भाग देंगे हम 7 से, देखिए यहाँ देते हैं तो 7 चौका 28, कितना बचा 2। तो इस महीना जितने ये महीना इसमें जो ओड डेज की संख्या कितने होंगे, 2 होंगे। फिर अगर 31 दिन की बात करेंगे, फिर इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 3, तो ये सारे में क्या हो जाएगा, 3 ओड डेज होगा, ओड डेज विषम दिन 3 हो जाएगा ये सारे महीने में। और इसमें अब यहाँ फरवरी में फिर कंडीशन है, अगर 28 होगा तो ओड डेज 0, और अगर 29 होगा तो 1। ये सारे बात आपको याद रखनी है। उसके बाद कैलेंडर का क्वेश्चन बिल्कुल छू मंतर हलवा लगेगा आपको, आप देखते रहिए, देखते रहिए आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए, तो हम लोग ये देख लिए, और इससे अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी निम्न में, क्वेश्चन आया हुआ निम्न में कौन सी साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। ऑप्शन एक में दिया है
1948। दूसरा बी में दिया है 1947। सी में दिया है 1996 और डी में दिया है 2016। अब आप बताइए इसमें कौन सा है साधारण वर्ष। जल्दी से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, निम्न में कौन सी लीप वर्ष है। अब यहाँ लीप वर्ष पूछा, यहाँ साधारण वर्ष पूछा, तो तक आप आंसर दीजिए जल्दी से। तो ए में है 2015, बी में है आपको 1984, सी में है आपको 2023 और डी में है आपको 2016। अब आप बताइए, सॉरी 1943, इसमें 1943 है। ये क्वेश्चन आया हुआ, बताइए कौन सा इसमें जो है साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। तो ये जानते कैसे हैं, निकालेंगे कैसे, तो 4 से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कट गया वर्ष तो वो हो जाएगा साधारण वर्ष, और 4 से नहीं कटा तो हो जाएगा लीप वर्ष। सॉरी 4 से अगर कट गया तो लीप वर्ष, 4 से नहीं कटा तो साधारण वर्ष। तो आप देखिए यहाँ 4 से ये कट रहा है, आपको साधारण छांटना है। 4 से तो कट जा रहा है, क्योंकि 4 का क्या फैक्टर, ये सॉरी कटने का क्या विभाजक का नियम है, जिस संख्या की इकाई और दहाई का अंक 4 से कटे तो वो 4 से कटता है। तो यहाँ तो ये कट ही जाएगा, पढ़ चुके 48। फिर यहाँ देखेंगे 1947 का वर्ष, यहाँ 4 से ये कट जा रहा है, ये भी 4 से कट जा रहा है, मतलब साधारण वर्ष क्या होगा 1947 होगा। उसके बाद निम्न में से कौन सी लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में क्या करना, जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाए तो वो लीप वर्ष होगा। तो देखिए ये तो होगा नहीं, 1984 4 से कट जाएगा, सॉरी ये तो होगा नहीं, ये तो पूरा, एक सेकेंड, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। यहाँ 23 है लास्ट में, ये भी 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। यहाँ 43 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, उसको देखिए। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अब शताब्दी वर्ष भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, कौन सी शताब्दी वर्ष नहीं है। देखिए निम्न में कौन सी शताब्दी वर्ष नहीं है। कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 1600, ऑप्शन नंबर बी 1300, ऑप्शन नंबर सी 1900, ऑप्शन नंबर डी 300। अब आपको इसमें छांटना है कौन सी शताब्दी वर्ष होता है। एक तो लीप वर्ष होता है, दूसरा शताब्दी वर्ष होता है। तो शताब्दी वर्ष में क्या करेंगे, कैसे जानेंगे कौन शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं, याद रखिएगा किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। साधारण वर्ष में 4 से और शताब्दी वर्ष में 400 से। तो देखिए 400 से कौन कट रहा है, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। शताब्दी वर्ष अगर पूछेगा तो 1600 क्या है, शताब्दी वर्ष है। उसके बाद देखिए अब ये चीज़ तो पता चल गया। अब क्या करते हैं, अच्छा एक बात और, वहाँ जब लिखे थे तो अब ये क्वेश्चन और आया हुआ, देख लीजिए कौन सी क्वेश्चन है। कौन से 2 महीने, कौन से 2 महीने लगातार 31 दिन के होते हैं। अब कौन से 2 महीने लगातार 31 दिन के होते हैं, तो अभी आपको बताए कौन से 2 लगातार 31 दिन के होते हैं। तो देखे थे आप कौन कौन था, जुलाई अगस्त। ऑप्शन नहीं देंगे हम, डायरेक्ट आंसर जानिए कौन होता है, जुलाई एंड अगस्त। जुलाई अगस्त जो होता है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का लगातार होता है। जुलाई अगस्त आता है लगातार, वो दोनों में 31 दिन होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था।
अब देखिए क्वेश्चन और आपसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों के होते हैं, कितने दिनों के होते हैं। अब लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन के होते हैं, तो 29 दिन के होते हैं। ये बात तो पहले ही बता चुके हैं। अब आइए कैलेंडर का मेन चीज देखते हैं। अब देखिए विषम दिन ज्ञात करेंगे, तो विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं, टॉपिक लिखिए विषम दिन। विषम दिन, विषम दिन पे ही क्वेश्चन बनेगा पूरा। विषम दिन को क्या कहते हैं, ओड डेज। ओड डेज निकालते कैसे हैं इसको देखेंगे। तो जिस प्रकार जैसे क्या करते हैं, भाजक होता है यहाँ, और यहाँ होता है भाज, और यहाँ होता है, तो भाज यहाँ होता है, आपको भागफल को ही लिख देते हैं, भागफल होता है। और इसके नीचे क्या होता है, शेषफल होता है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ यही जो होगा शेष, यही होगा आपको विषम दिन। क्या होगा, यही विषम दिन कहलाएगा। ये विषम दिन याद रखना है। जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब बताइए एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो क्या करना है, एक साधारण वर्ष में सबसे पहले दिन की संख्या आप जानेंगे। तो दिन होता है 365 साधारण वर्ष में, और इसमें भाग देंगे 7 से। तो क्या होगा, 7 पच्चे 35, एक बचा 5, 7 दूना 14, तो एक बचा। यही क्या हो गया, विषम दिन। यानी रिमाइंडर जो होता है वही विषम दिन। तो आपको अगर पूछा जाएगा साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो डायरेक्ट 1 बोलना है, ठीक है। फिर इस तरह से अगर आपको पूछ दिया जाए लीप वर्ष में, मान ली यहाँ लगा दे 1, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब लीप वर्ष की बात करेगा, जैसे आपने देखा साधारण वर्ष में सिंपल ईयर में 1 विषम दिन होता है, और लीप वर्ष तो आप जानते हैं 366 होता है। इसको भी 7 से भाग दीजिए, 7 पच्चे 35 होगा, बचेगा 1, 6, 7 दूनी के 14, तो 6 में से 4 गया 2। यहाँ क्या होगा, 2 विषम दिन होगा। यहाँ से 2 बात क्लियर हुआ कि साधारण वर्ष में अगर आपको पूछा जाए विषम दिन की संख्या तो 1 होगा, और लीप वर्ष में अगर पूछा जाए तो 2 होगा। इसके बाद याद रखिए, आपको एक बार ये फिर से याद दिलाते हैं, 365 साधारण वर्ष में 1 होगा विषम दिन, और 366 लीप वर्ष में 2 होगा विषम दिन। इसके बाद अब जैसे महीना वाली बात आएगी, तो देखिए फिर से महीना, वैसे तो महीना बता चुके हैं ना। मान लिए कि अगर 30 दिन का होगा तो 2 विषम दिन आएगा, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28। फिर 31 का होगा तो 7 चौक 28 3 होगा, 28 3 31। और जनवरी, ये फरवरी जो होगा, फरवरी को देख लीजिए, फरवरी में होता 28, जब 28 दिन होगा तो 0, और जब 29 दिन होगा तो 1 होगा। ये भी याद रखना है। उसके बाद अब देखिए आप, जैसे मैक्सिमम जो होता है ओड डेज कितना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ओड डेज। तो मैक्सिमम क्या होता है अभी आपको बताते हैं। जैसे आप क्या कीजिए, एक सर्किल बनाइए, ठीक है, 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 मतलब संडे, संडे, संडे को आप क्या कहते हैं, रविवार। और इसके बाद 1 दीजिए सोमवार, मंडे, सोमवार। फिर 2 दीजिए मंगलवार, और फिर 3 दीजिए बुधवार, और फिर 4 दीजिए गुरुवार या बृहस्पतिवार, 5 दीजिए बृहस्पति शुक्रवार, और 6 दीजिए शनिवार, और रविवार हो ही गया। तो मैक्सिमम जो आपको ओड डेज होगा वह कितना होगा, 6 होगा। मैक्सिमम विषम दिनों की संख्या पूछा जाएगा
तो वो आपको कितना होगा, 6 होगा, याद रखिए। और ये कोड भी आप याद कर लीजिए ताकि जब भी हम कैलेंडर के क्वेश्चन उठाना शुरू करें तो आपको डायरेक्ट सहूलियत होगी आंसर देने में। तो अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए करते क्या है, जैसे आप कहिएगा मान लीजिए 7 दिन नहीं हो सकता, अगर 7 होता 7 में भाग देते हैं, 7 से निकालते हैं तो क्या होगा, 7 कम 7 कट जाएगा यानी 0 बचेगा, तो कोई वहाँ से विषम दिन नहीं होगा। तो विषम दिन की संख्या मैक्सिमम 6 होगा, 6 होगा, याद रखिए इसको। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 176 दिनों में विषम दिन कितने, विषम दिनों की संख्या बताइए। अब 176 में आपको कहेगा तो क्या करेंगे आप, 176 में तुरंत भाग देंगे, किससे, आप भाग देंगे 7 से, 7 दूना 14, 3 7 पच्चे 35, 1, तो यहाँ विषम दिन की संख्या 176 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग देखते नहीं है। प्लीज़ अगर आपको कैलेंडर सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन छूट गया उसके बाद कहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे आपको अगर जानकारी कैलेंडर के लिए नहीं हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा। धन्यवाद।